हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र रत्ना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे एक रिक्वेस्ट है, सबसे एक प्रार्थना है कि भाई पंजाब के लिए दुआ करो, पंजाब के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना में, दुआ में बहुत ताकत होती है। पंजाब बहुत खतरनाक स्थिति से गुजर रहा है। ऑलमोस्ट मतलब क्या बोलूं आपको, 30 to 40% पंजाब के अंदर ना पानी घुस चुका है और बहुत से लोगों की जान माल का नुकसान हो रहा है। रब सबनू चढ़दी कला विच रखे। और मैं चाहता हूं वो कम्युनिटी जो सबकी मदद के लिए आगे आते हैं, आज उनको सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना की जरूरत है, दुआ की जरूरत है। जो पूरा देश एक साथ अगर करेगा ना, तो वो ऊपर वाला जरूर सुनेगा। तो अब बढ़ते हैं मुद्दे पर कि क्या हो रहा है। लोका चैप्टर 1, इसको लेकर ना दो बहुत बड़ी बड़ी अपडेट आई है। उस अपडेट के ऊपर आऊंगा, पर उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूं। फर्स्ट 4 डेज के अंदर लोका चैप्टर 1 ने, यानी कि चंद्रा जो है, उसने 4th डे तक करा था 66 करोड़ रुपीस। कल मंडे था, कल मंडे को भाई साहब इसने केरला से ना 5.25 करोड़ का बिजनेस किया। वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर 12 से 13 करोड़ का बिजनेस किया। अगर मैं 12 करोड़ को 66 में ऐड कर दूं तो वो जाता है 88 करोड़ रुपीस इन जस्ट 5 डेज। मतलब एक छोटी सी 30 करोड़ की फिल्म, एक राज्य की फिल्म, एक लैंग्वेज की फिल्म पूरी दुनिया में 5 दिन के अंदर भाई साहब 88 करोड़ रुपीस कमा चुकी है। वो भी अपने स्टेट से ज्यादा। अगर कोई फिल्म ओवरसीज में कमा रही है ना, तो सोच लो उसने झंडा ऐसा लहराया है, ऐसा लहराया है कि उसकी गूंज बहुत ऊपर तक जाएगी। मैं कुछ फिल्मों के नाम बताता हूं, ये अब उस कैटेगरी में जा चुकी है जिन्होंने पैसा भी कमाया था, जिन्होंने इज्जत भी कमाई थी। आड़ू जीवितम, द गॉट लाइफ, ठीक है। उसके बाद अपना मंजूमल बॉयज, ये अब, और उसके बाद आती है थुडरम। ऐसी फिल्में थी जिन्होंने पैसा भी कमाया, इज्जत भी कमाया। आप कुछ लोग बोलेंगे एल टू इम्पुरान क्यों नहीं? एल टू इम्पुरान का इसलिए नहीं, उसने पैसा बहुत कमाया, पर उसको हिंदी बेल्ट के अंदर या फिर किसी और लैंग्वेज में भी ना उतना अच्छा स्टोरी वाइज रिस्पॉन्स नहीं मिला था। पैसा कमाया था, मोहनलाल सर का जादू चला था, पृथ्वीराज का डायरेक्टर का जादू चला था, पर उस तरीके से इसने प्यार नहीं मिला था जो इस फिल्म को मिल रहा है। इस फिल्म के लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदी ऑडियंस ही नहीं भाई साहब, केरला की, तमिल की और साथ साथ ओवरसीज में जो धमाके कर रही है ना फिल्म, और पब्लिक का प्यार मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, पब्लिक कह रही है ऐसा यूनिवर्स हमें और चाहिए, ऐसी सुपर हीरो फिल्में हमें और चाहिए जो बिल्कुल हटकर चलती है, एक पैटर्न को फॉलो नहीं करती है। उस पैटर्न को इसने तोड़ा है। अब मैं आपको बताता हूं ये फिल्म जो कर रही है और आने वाले दिनों में करेगी ना, बहुत सॉलिड करेगी। 150 से 180 करोड़ की भाई सेगमेंट में जाने वाली है। इस फिल्म को कोई नहीं रोक सकता। सैटरडे संडे आते आते ये बहुत प्यार से 110 से 120 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच जाएगी। और सैटरडे संडे में जो धमाका करेगी, उसके बाद तो इसका कलेक्शन आराम से 150 करोड़ में पहुंच जाएगा। अगर आपको लग रहा है इसने इतना कर लिया, तो अभी रुक जाओ, ठहरो मेरे भाई। कल रात को जो दुलकर सलमान सर ने बॉम्ब फोड़ा सोशल मीडिया के ऊपर ना, वो तबाही लेकर आ गया। कल तक हम बोल रहे थे हिंदी बेल्ट में क्यों नहीं आती है, ओटीटी पर आएगी, फिर भाई साहब हिंदी वाले इसको रीमेक करने की कोशिश करते हैं। पर दुलकर सलमान ने कल अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट डाली और बोला इसको भाई साहब ट्रेंडिंग में लेकर आओ, हिंदी में मैं लेकर आऊंगा। तो वहां से बात साफ हो गई कि हिंदी ऑडियंस की वो बात सुन रहे हैं, पब्लिक के ओपिनियन ले रहे हैं, और वो देख रहे हैं कैसे हिंदी ऑडियंस जो इस फिल्म के लिए रिव्यू दे रही है, प्यार दिखा रही है ना। तो उन्होंने बोला क्यों ना उनको उनकी लैंग्वेज में इस फिल्म को परोसा जाए, इस फिल्म को उन्हीं की लैंग्वेज में दिखाया जाए। अगर ऐसा होगा तो पब्लिक और कनेक्ट करेगी। भले ही अब ये आएगी, 2-3 हफ्ते लग जाएंगे, हो सकता है थोड़ा वक्त और लग जाए, थोड़ा कम पैसा कमा कर जाए, पर ये इज्जत बहुत कमा चुकी है। और जो फिल्म इज्जत कमाती है ना, वो हमेशा पलकों पर रहती है, दिल में बसी रहती है। और अगर ऐसा हुआ तो भाई आने वाले दिनों में इस फिल्म के रास्ते खुल जाएंगे। अब कहेंगे भाई साहब आने वाले दिनों में कैसे खुलेंगे, वो मैं आपको बताता हूं। डोमिनिक अरुण जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक रिसेंटली अभी एक इंटरव्यू में बताया है कि लोका चैप्टर 1 सिर्फ एक चैप्टर की कहानी नहीं है, या सिर्फ 2 चैप्टर की कहानी नहीं है, या फिर 3rd चैप्टर तक फिल्म खत्म नहीं हो जाएगी। इसके 5 चैप्टर आने हैं। 5 पार्ट फ्रेंचाइजी सिनेमा होने वाला है, और पांचों के पांचों की पार्ट की कहानी जो है फर्स्ट पार्ट रिलीज होने से पहले ही लॉक कर ली गई है। तो इसको कहते हैं विजन, इसको कहते हैं आपका सिनेमा के प्रति प्यार। देखो बहुत कम ऐसे डायरेक्टर होते हैं, बहुत कम ऐसे प्रोडक्शन हाउस होते हैं जो पहले से किसी फ्रेंचाइजी सिनेमा बनाए और उसके कितने पार्ट तक इस कहानी को लेकर जाना है, जो स्ट्रेची भी ना लगे, जो पब्लिक को जबरदस्ती भी फील ना हो, और पब्लिक
उसके साथ कनेक्ट भी हो, तो इनके पास हर फिल्म की कहानी तैयार है, हर फिल्म में किसकी एंट्री करवानी है वो तैयार है, हर फिल्म में किस तरीके से पब्लिक कनेक्ट करना है वो तैयार है। तो इसको कहते हैं भाई साहब जीनियस, इसको कहते हैं मास्टरमाइंड। मैं भाई मलयालम इंडस्ट्री को इतना कहूंगा, इन लोगों के पास बहुत दिमाग है, बहुत दिमाग है। कम पैसे में अच्छा सिनेमा कैसे बनाना है ना, और सारी इंडस्ट्री को इसके ट्यूशन लेनी चाहिए, इनसे सीखना चाहिए कि कैसे 30 करोड़ में आप 300 करोड़ वाली फिल्म बना सकते हो, जहां आपका प्रॉफिट जो है ना भाई साहब इंटू 10 बढ़ जाता है। तो कौन से ऐसी इंडस्ट्री है जो 30 करोड़ में फिल्में बनाती है और 300 करोड़ कमा कर जाती है, या 200 करोड़ कमा कर जाती है, और पहले से कोई इतना बड़ा विजन लेकर नहीं चल सकता। इसमें रिस्क भी होता है, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा विजन लेकर चलोगे ना, तो हो सकता है जो आपकी फिल्में आ रही है थोड़ी सी स्ट्रेची फील हो। पर यहां पर डोमिनिक अरुण ने जो सोचा है और ढंग से अगर एग्जीक्यूट कर दिया, भाई साहब उनको साथ तो मिलना मिलना है दुलकर सलमान का, तो आने वाले पार्ट इसके बहुत बड़े जाने वाले हैं। अब मैं यहां पर कहना चाहूंगा हिंदी बेल्ट के डायरेक्टर से भी, प्रोडक्शन हाउसेस से भी, और साथ साथ और जो फ्रेंचाइजी फिल्में बनाते हैं उनसे भी। सिर्फ अगर मैं बोलूं तो प्रशांत नील है जो पहले से बता देते हैं 2 पार्ट में आने वाली है, राजामौली साहब है जिनका पता होता है, नहीं तो बॉलीवुड में तो रोहित शेट्टी हैं जो पहला पार्ट बनाते हैं, फिर 16 साल बाद दूसरा अनाउंस कर देते हैं हम बनाएंगे। यहां पर अपना वायरफ भी यही कर रहा है स्पाई यूनिवर्स के साथ भी। इनको पहले 2 पार्ट तक तो पता ही नहीं था हमने स्पाई यूनिवर्स लेकर आना है, फिर पठान आती है, उनके बाद इनके कान खड़े होते हैं, इनको लगा भाई पैसा ही पैसा होने वाला है बाबू भैया, अब यहां से हम इसको स्पाई यूनिवर्स चालू कर देते हैं। पर यहां पर जो मलयालम इंडस्ट्री है, जो डोमिनिक अरुण जो डायरेक्टर है, और जो दुलकर सलमान जो इसके प्रोड्यूसर है, उन्होंने पहले से नहीं सोचा था। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि पहला पार्ट कमाएगा तो हम आने वाले पार्ट अनाउंस करेंगे। उन्होंने पहले से ये डिसाइड किया हुआ था, ये चले या ना चले, हमारा जो विजन है, हमारे दिमाग में जो फिल्म है, जो कहानी है, वो हम जनता तक हर हाल में लेकर जाएंगे, और वो यही कर रहे हैं। जिस हिसाब से पहले पार्ट को रिस्पांस मिला है ना, तो दूसरा पार्ट इसका इतना बड़ा और ग्रैंड होने वाला है, और हिंदी बेल्ट में साथ साथ उसको रिलीज किया जाएगा। वो प्रॉपर पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। जिस तरीके से इन्होंने भाई साहब क्लाइमैक्स के अंदर जो हमारे को सीन दिखाए हैं वो बहुत ही जबरदस्त है। तो इतना तो कह सकता हूं, आने वाले दिन इस इंडस्ट्री के लिए बहुत शानदार, बहुत ग्रैंड होने वाले हैं। और भी कुछ फिल्में आ रही हैं, और उन फिल्मों का बजट 100 करोड़ रुपए है। सोचो अगर ये इंडस्ट्री 30 करोड़ में एक ऐसी सिनेमा बनाकर दे सकती है, तो 100 करोड़ में हमारे को क्या देगी। तो इतना कह सकता हूं कि भाई मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। बाकी आप बताओ, आपने लोका चैप्टर 1 अभी तक देखी या नहीं देखी, और देखी तो कैसी लगी, और आपकी राय जरूर चाहिए। आपको क्या लगता है कि भाई ये 100 करोड़ क्लब में कब तक घुस सकती है, और क्या ये 200 करोड़ का जादुई आंकड़ा तय कर पाएगी? क्योंकि बहुत कम ऐसी फिल्में हैं मलयालम इंडस्ट्री से जो 200 करोड़ में गई हैं। मुझे लगता है इजिली ये चली जाएगी, क्योंकि आने वाले 2-3 हफ्ते तक तो ये चलेगी। बाकी जब OTT पर आएगी ना, तब देखना ये और धमाल मचाने वाली है। आपकी क्या राय जरूर बताना।